ज्ञान कैसे बढ़ाएं? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए वे न केवल धर्मयुद्ध की आवश्यकता को स्पष्ट करते हैं बल्कि जीवन को सही तरीके से जीने की प्रेरणा भी देते हैं। ज्ञान को बढ़ाने के लिए श्री कृष्ण के उपदेश अत्यंत उपयोगी हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान का वास्तविक स्वरूप आत्मा की पहचान से जुड़ा होता है। जब तक मनुष्य स्वयं को केवल यह शरीर समझता है तब तक वह अज्ञान में रहता है। आत्मा अमर है, अविनाशी है और शरीर मात्र एक वस्त्र की भांति है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह जीवन और मृत्यु के चक्र से परे चला जाता है। अतः ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आत्मा और शरीर के भेद को समझना आवश्यक है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण ने सत्संग, गुरु का सानिध्य और शास्त्रों के अध्ययन को आवश्यक बताया है। भगवद गीता में वे कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसे चाहिए कि वह विनम्रता के साथ योग्य गुरु के पास जाए और उनसे प्रश्न करे। श्रद्धा और भक्ति के साथ किया गया प्रश्न ही ज्ञान की प्राप्ति का द्वार खोलता है। गुरु के वचनों को सुनकर उन पर मनन करके तथा अपने जीवन में उनका पालन करके मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण ने कर्मयोग का महत्व बताया है। वे कहते हैं कि बिना किसी स्वार्थ के किया गया कर्म ही सच्चा ज्ञान देता है। जब व्यक्ति फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करता है तब उसे सच्ची शांति मिलती है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल परिणाम की चिंता करता है वह मोह और भ्रम में फंस जाता है। अतः ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि हम निष्काम कर्म करें और अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा के साथ करें। मन का संयम भी ज्ञान प्राप्ति के लिए अनिवार्य है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जब तक मन चंचल है तब तक व्यक्ति भौतिक वस्तुओं में उलझा रहता है। योग और ध्यान के माध्यम से मन को शांत करने पर व्यक्ति अपने भीतर स्थित दिव्यता को अनुभव कर सकता है। आत्मा का साक्षात्कार होने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि सत्वगुणी व्यक्ति ही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। रजोगुण और तमोगुण व्यक्ति को मोह, लोभ, क्रोध और अहंकार में उलझाए रखते हैं जिससे उसकी बुद्धि मलिन हो जाती है। इसलिए उन्होंने सात्विक जीवन जीने पर जोर दिया है। सात्विक आहार, विचार और आचरण अपनाने से मनुष्य के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और वह ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि भक्ति के मार्ग से भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरे समर्पण के साथ परमात्मा की भक्ति करता है उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश स्वयं प्रकट हो जाता है। प्रेम और श्रद्धा के साथ भगवान का नाम स्मरण करने से चित्त शुद्ध होता है और व्यक्ति सत्य को पहचानने में सक्षम हो जाता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए अहंकार का त्याग अनिवार्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक व्यक्ति स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानता है तब तक वह अज्ञान के अंधकार में रहता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्रता आवश्यक है। अहंकार व्यक्ति को सत्य से दूर कर देता है और उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। जब मनुष्य अपने अहंकार का त्याग करके भगवान की शरण में जाता है तब वह ज्ञान प्राप्त करता है और उसका जीवन सार्थक बनता है। अंत में श्री कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। जब व्यक्ति अज्ञान के बंधनों को तोड़कर सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तब वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और ईश्वर के चरणों में स्थान पाता है। इसलिए हमें निरंतर ज्ञान प्राप्ति के प्रयास में लगे रहना चाहिए। शास्त्रों का अध्ययन, सत्संग, ध्यान, भक्ति और सेवा के माध्यम से हम अपने जीवन को ज्ञानमय बना सकते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं।